नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किडनी पेशेंट्स कौन सी दाल खा सकते हैं और कौन सी दाल नहीं खा सकते। इस वीडियो को बनाने का खास पर्पज़ ये है कि जो हमारे एक व्यूअर हैं उन्होंने हमें कमेंट के थ्रू ये सवाल पूछा था, तो हम स्पेशली उनके लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट्स हमारे भारत होम्योपैथी के ओपीडी विजिट करते हैं उनका भी सवाल डॉक्टर से यही रहता है, उन्हें कौन सी दाल खानी है और कौन सी दाल नहीं खानी है, क्योंकि किडनी पेशेंट की डाइट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसे में उनके मन में बस यही रहता है कहीं उनका क्रिएटिनिन ना बढ़ जाए अगर वो कोई गलत चीज़ खा लेते हैं और उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दालें आपको कब और किस तरीके से खानी है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले आपको कौन सी दालें खानी है। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये आता है, क्या किडनी पेशेंट दाल खा सकते हैं? जी हाँ, किडनी पेशेंट दाल खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेशेंट टू पेशेंट डाइट वेरी करती है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 7 अबव है या 7 है और इस सिचुएशन में आपकी बॉडी में आपको कोई वीकनेस महसूस नहीं हो रही, लेकिन आपका क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है और आपका वेट भी ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी में हम टेस्ट करवाते हैं टोटल प्रोटीन का, जो आपकी KFT रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है। अगर आपका टोटल प्रोटीन ठीक है तो इस सिनेरियो में पेशेंट्स की दालें भी बंद करवा दी जाती हैं। उन्हें बेसिकली प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर रखा जाता है ताकि उनके शरीर का प्रोटीन अच्छे से यूटिलाइज हो और उनके शरीर में नया क्रिएटिनिन ना बढ़े और उनका क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे डाउन आए और वो डायलिसिस से बचे रहें। लेकिन अगर यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, वो कमज़ोर है और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी रहती है, तो इस सिचुएशन में उन्हें दाल खानी ही पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन उनकी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रोटीन नहीं खाएंगे तो उनको कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कौन सी दालें आपके लिए अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऐसी दालें खानी है जो ईजी टू डाइजेस्ट हो, ईजी टू अब्जॉर्बेबल हो, साथ ही साथ वो इजी टू एक्सक्रीट हो, यानी आपके शरीर में उस दाल के कोई भी टॉक्सिक्स ना बचें, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाए और साथ ही साथ वो क्रिएटिनिन भी कम बनाए। तो आप ऐसे में 4 दालें खा सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल और मोठ दाल। ये चारों ही दालें इजी टू डाइजेस्ट हैं, इजी टू अब्जॉर्बेबल हैं और ये क्रिएटिनिन भी लेस अमाउंट में फॉर्म करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप दाल किस तरीके से खाएंगे। क्या आप दालों को स्प्राउट्स के फॉर्म में खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पर आपको स्प्राउट्स फॉर्म में दाल नहीं खानी है, आपको इसको बॉईल कर ही खाना है, पका कर ही खाना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप नमक की मात्रा का कम सेवन करें, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं खासकर अगर हम बात करें आपकी मसूर दाल की, तो मसूर दाल जब आप खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल को भी बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप मसूर दाल को खासकर लीचिंग प्रोसेस के बाद खाएं। और वहीं मसूर दाल आपकी डायबिटिक लेवल्स को भी मेंटेन करने में मदद करती है। ये आपके डायबिटीज़ के जो लेवल होते हैं उनको कम करने में मदद करती है। तो ये एक तरीके से आपके बेनिफिशियल भी है और एक तरीके से आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है अगर आप इसको डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। वहीं मसूर दाल या आप इन चारों दालों में से कोई सी भी दाल बनाना चाहते हैं तो इनकी लीचिंग प्रोसेस जरूर करें। लीचिंग प्रोसेस क्या है, इसके लिए हमने स्पेशल एक वीडियो भी बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप सपोज 1 बाउल दाल बना रहे हैं तो आप 10 बाउल पानी लें और उसको अच्छे से उबाल लें। इस उबले हुए पानी में आपको इस दाल को डाल देना है, इस 1 बाउल को, और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इस समय आपकी दाल में जो पोटेशियम लेवल ज़्यादा है वो बाहर निकल जाएगा और आप इस पानी को एक्सक्रीट आउट कर दें और दाल को पकाएं। अब जब भी आप दाल पकाते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो दाल का पानी होता है वो किडनी पेशेंट को नहीं लेना है। यहाँ पर किडनी पेशेंट कोशिश करें वो गाढ़ी गाढ़ी दाल खाएं, क्योंकि आपकी लिक्विड अमाउंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ऐसे में आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है। अब ये तो दालें होगी जो आपको खानी है। अब सवाल आता है कौन सी दालें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो आपको अवॉइड करनी है ऐसी दाल जो इजी टू डाइजेस्ट ना हो, जिसकी वजह से आपको गैस बन सकती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ सकता है। और उसमें आती हैं आपकी उड़द दाल और चना दाल।
उड़द दाल यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से किडनी में और दिक्कत बन सकती है। तो आपको इन दोनों दालों को अवॉइड करना है और आप उन चारों दालों को खा सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में खाएं और डॉक्टर की एडवाइस के बाद खाएं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट डाइट वेरी करती है। ये हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, जो भी डाइट रिलेटेड वीडियो होती हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं और आपको लगता है आपका क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई पेशेंट्स के क्रिएटिनिन लेवल कम हुए हैं। और इसके लिए आप भारत होम्योपैथी के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। आप भारत होम्योपैथी की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे। आप उन टेस्टिमोनियल्स को देखें और देखें कैसे पेशेंट्स के क्रिएटिनिन लेवल कम हुए हैं और आज वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें, कई पेशेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपकी किडनी के फंक्शंस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी KFT रिपोर्ट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक सही कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी और विषय पर हम आपके लिए वीडियो लाएं, तो आप टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिव्यूज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।